शांति। अब स्वयं को मुक्त कर मास्टर मुक्तिदाता बन सबको मुक्ति दिलाने के निमित्त बनो। आज स्नेह के सागर बाप दादा चारों ओर के स्नेही बच्चों को देख रहे हैं। दो प्रकार के बच्चे देख कर हर्षित हो रहे हैं। एक है लवलीन बच्चे और दूसरे है लवली बच्चे। दोनों के स्नेह की लहरें बाप के पास अमृत वेले के भी पहले से पहुंच रही है। हर एक बच्चे के दिल से ऑटोमेटिक गीत बज रहा है, मेरे बाबा। बाप दादा के दिल से भी यही गीत बजता, मेरे बच्चे लाडले बच्चे, बाप दादा के भी सिरताज बच्चे। तर ही मुरली 18 जानेवारी 2007ची आहे। स्मृती दिवस ब्रह्माबाबांचा आणि त्या दिवशी विशेष सगळे ब्राह्मण बच्चे बाबांच्या स्नेहामध्ये मग्न असतात, तर त्याचं वर्णन बाबा करताय। आणि मागची जी मुरली होती 31 डिसेंबर 2006ची, तर त्या मुरलीमध्ये बाबांनी जो पॉइंट घेतला होता त्यालाच पुढे कंटिन्यू केलेलं आहे की दृढता आणि परिवर्तन शक्तीच्या द्वारे कारणाला निवारणमध्ये परिवर्तन करा आणि समस्येला समाधानमध्ये परिवर्तन करा। तर तो पॉइंट पुढे घेऊन बाबा चाललेले या मुरलीमध्ये। अनेक बच्चों की स्नेह के मोतियों की मालाएं बाप दादा के गले में पिरो रही है। बाप भी अपने स्नेही बाहों की माला बच्चों को पहना रहे हैं। बेहद के बाप दादा की बेहद के बाहों में समा गए हैं। हम 2 मिनट के लिए अनुभव करेंगे। बाबा ने, ब्रह्मा बाबा ने, उनके शरीर में शिव बाबा, उन्होंने हमें बाहों में ले लिया है। या दादी गुलजार बाबा का दूसरा रथ, उसमें शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा, और दादी गुलजार ने हमें बाहों में ले लिया है। इस तरीके से तो 2 मिनट उस प्यार का हम अनुभव करेंगे सूक्ष्म अवतरण में। तो ऐसे हमें रोज सुबह सुबह अनुभव करना है। उठलो आपण त्याच वेळेला असा अनुभव करायचा है कि बाबा मुझे अपने बाहों में समा रहे, चाहे गुलजार दादी का रथ, चाहे ब्रह्मा बाबा का रथ, सूक्ष्म वतन में। लेकिन ये अगर हम करेंगे तो ये दिन भर हमें शक्ति देगा। ये 2 मिनट का अनुभव, बाबा दृष्टि दे रहे हैं, बाबा के वरदानों का हाथ मेरे सिर पर है, बाबा ने मुझे बाहों में भर लिया है। ये अगर हमने ये किया तो देहधारित के प्यार की हमें जरूरत नहीं रहेगी, या किसी से कोई इच्छा या अपेक्षा नहीं रहेगी दुनिया में।
इतना शक्तिशाली बाबा हमें कर देगा, सिर्फ विश्वास के साथ करना है कि मैं सचमुच सचमुच मुझे बाबा ने अपनी बाहों में ले लिया आणि ते किरण, ते शक्तिशाली किरणांचा अनुभव करायचा. ही किरणों की बाय है, लाइट की बाय है, ऐसे हड्डी मांस का शरीर नहीं है. तो उसका अनुभव करना है. वो एक आत्मा में अनोखी शक्ती का संचार कर देगा. आणि मग दिवसभरामध्ये जेव्हाही आपल्याला वाटलं, जेव्हाही आपल्याला थोडंसं डाऊन वाटायला लागलं, थोडंसं कोणाच्या काही बोलण्यामुळे काही परिणाम झाला, काहीतरी कशामुळे तरी मूड ऑफ व्हायची शक्यता वाटली, त्याच वेळेला लगेच बाबांच्या गोदीमध्ये चालले जायचं और वो अनुभव कर लेना. तो ये सारा इधर का जो प्रभाव है, माया जो डालने का प्रयत्न करती है, वो सब खत्म हो जाएगा. ये इसका बहुत सुंदर हमें अपने संगमयुगी जीवन में उपयोग करना है, बाबा की बाहों का. पहली स्मृति याद है ना, जब बाप के बने तो बाप ने क्या स्मृति दिलाई. जब से हम बाबा के बने हैं, शुरुआत से हमें सबसे पहली बात क्या समझ में आई. सबसे पहली बात हमें बाबा ने क्या समझाई कि आप कल्प पहले वाली भाग्यवान आत्मा हो. कल्प पहले वाली, 5000 वर्ष पहले भी आप आए थे, बाबा के बने थे, आपका ही भाग्य है. ये सबसे पहली बात हमें समझ में आती है, तब हम यहाँ पर कंटिन्यू होते हैं. तो बाबा कह रहे हैं कि जब बाप ने पहली क्या स्मृति दिलाई कि कल्प पहले वाली आप भाग्यवान आत्मा हो, याद करो. इस पहली स्मृति से क्या परिवर्तन आ गया. परिवर्तन तो पहला ये आया कि हम आ गए थे, कि मैं वही भाग्यवान आत्मा हूं. और फिर क्या हुआ उसका परिणाम. आगे हम यहां आने के बाद आत्म अभिमानी बनने से परमात्मा बाप के स्नेह का नशा चढ़ गया. हमें समझ में आ गया कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है, और आत्मा का पिता परमात्मा है, और वो प्यार का सागर है. तो वो उसके प्यार का नशा हमारे ऊपर चढ़ गया. क्यों नशा चढ़ा. बाबा के प्यार का नशा क्यों चढ़ा. दिल से पहला स्नेह का शब्द कौन सा निकला. मेरा मीठा बाबा. मेरा मीठा बाबा, ये बाबा पर निश्चय की निशानी है. जो भी दिल से कहेगा मेरा मीठा बाबा, ये बाबा के प्रति संपूर्ण प्यार है, संपूर्ण समर्पण है. क्यों मेरा है. मेरा मीठा बाबा. और इस एक गोल्डन शब्द निकलने से नशा क्या चढ़ा. ये गोल्डन शब्द निकला मतलब पहले बुद्धि में आया, मुख से हमने बोला बाबा को मेरा मीठा बाबा, तो नशा क्या चढ़ा उसका. सारी परमात्मा प्राप्तियां मेरा बाबा कहने से, जानने से, मानने से आपकी अपनी प्राप्तियां हो गई. मेरा बाबा कहने से जो बाबा का है मेरा हो गया, क्योंकि वो मेरा है तो उसका सब कुछ मेरा है. तो ये मेरा बाबा शब्द जादू वाला शब्द है. मेरा मीठा बाबा जादू वाला शब्द है. मेरा मीठा प्यारा बाबा बहुत ज्यादा जादू वाला शब्द है. तो जैसे परसों के दिन भारत भूषण भाई ने बताया कि उन्होंने बहुत सी आत्माओं से लिखा कर लिया, 1.25 लाख बार. लिखते जाओ उसे, और अनुभव से लिखते जाओ, और संपूर्ण निश्चय से बाबा के प्रति प्यार से लिखते जाना. हम भी शुरू कर सकते हैं, ज्याला जसं जमेल. लिहायला जमलं तर चांगलंच आहे, नाही तर कंटिन्यू आतल्या आत चालू राहिलं पाहिजे. अजपाजप. मेरा बाबा मीठा बाबा प्यारा बाबा, मेरा बाबा मीठा बाबा प्यारा बाबा. उसको देखते हुए, अपने आप को समझते हुए कि मैं कौन हूं, मैं किसका, और रोज मुझे क्या करना है. तो ये हम लिखना स्टार्ट कर सकते हैं. रोज आधा घंटा, 10 मिनट, जितना भी समय मिले हमें उतना देर लिखना है, पूरा अनुभव करते हुए कि वो मेरा है. और वो कैसा है. बहुत मीठा है. उससे मीठा कोई भी नहीं है दुनिया में, उससे प्यारा कोई भी नहीं है इस दुनिया में. तो बाबा कह रहे ये शब्द, ये गोल्डन शब्द है, ये सुनहरा शब्द है, ये जादू का शब्द है. मेरा बाबा मीठा बाबा प्यारा बाबा. क्योंकि हमने भगवान को अपना मान लिया. डायरेक्ट जो सर्वशक्तिवान है, जो
दुनिया में सबसे बड़ा है, सबसे ऊंचा है, सबसे श्रेष्ठ है संपूर्ण कल्प में, उससे बड़ा कोई भी नहीं है, वो मेरा हो गया। कितनी बड़ी नशे की बात है। और उसने एक्सेप्ट कर लिया मुझे, मैं जो हूं जैसा हूं उसने मुझे स्वीकार लिया। कितनी बड़ी बात है। तो सारी परमात्मा प्राप्तियां मेरा बाबा कहने से, जानने से, मानने से आपकी अपनी प्राप्तियां हो गई। 3 स्टेप्स है त्याच्यामध्ये। परमात्मा प्राप्तियां अपनी करना है, उसका सब कुछ अपना करना है, तो उसकी तीन स्टेप, 3 टप्पे त्याचे। कि बाबा कहा, मतलब दिल से कहा बाबा, उसको जान लिया बहुत अच्छी रीति से। हम वो तो ऐसा है कि उसको जानने के लिए कितने हजारों लाखों वर्ष कम पड़ जाएंगे, ऐसा बाबा है। लेकिन हम प्रयत्न कर रहे हैं उसको पूरी रीति से जानने का। उसके शब्दों से जानते हैं उसको, वो जो प्यार देता है हमें, उससे, उसके आधार से हम उसको जानने का प्रयत्न कर रहे हैं। लेकिन हम समझ सकते हैं कि हम उसको जान गए पूरी रीति से। और मानने से, मानते तो है हम उसको, अब पूरी रीति से, बहुत अच्छी रीति से हमें उसको जानना है। क्योंकि बाबा कहते हैं, बहुत बार बाबा मुरली में कहते हैं, मैं जो हूं जैसा हूं मुझे कोई ही, कोटों में कोई और कोई में कोई ही जानते हैं। मैं जो हूं जैसा हूं, तो उसको पूरी रीति से हमें पहचानना है। उसके हर शब्द से उसको जान सकते हैं कि वो क्या है और कैसा है। तो वो सारी परमात्मा प्राप्त है, उसको बाबा कहने से, मानने से, जानने से उसका सारा कुछ हमारा हो जाता है। अनुभव है ना, मेरा बाबा कहने से कितनी प्राप्तियां आपकी हो गई। तो ये मेरा बाबा अगर दिल से कहा होगा तो अनुभव होगा। मेरा बाबा उसको दिल से माना है तो अनुभव हो जाता है कि उसका जो है मेरा है। मुझे कोई जरूरत नहीं दुनिया वाले प्यार करे मुझसे, कोई जरूरत नहीं कोई मुझे बहुत अच्छे मीठे शब्दों में बात करे न करे, कोई जरूरत नहीं। मुझे बाबा बेटा है, बाबा का प्यार मेरे लिए सारा कुछ, और वो भी निस्वार्थ प्यार है। दुनिया वाले प्यार से बोलेंगे भी हमारे से, लेकिन अंदर क्या चल रहा है किसको पता। इसलिए अगर ये अनुभव, बाबा के प्यार का अनुभव, बाबा की शक्ति का अनुभव, अगर बाबा से हम शक्ति ले रहे हैं, सर्वशक्तिवान की संतान है, किसी भी परिस्थिति में हम कमजोर नहीं पड़ सकते। ये निशानी है, हम अनुभव कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर हम कमजोर पड़ते हैं किसी परिस्थिति में, परेशान हो जाते हैं, हमें चिंता होने लगती है क्या होगा, तो फिर इसका मतलब हम शक्ति नहीं ले रहे, वो अनुभव नहीं कर रहे बाबा से। मतलब दिल से मेरा बाबा नहीं कहा है। दिल से अगर मेरा बाबा कहेंगे तो उसकी सारी शक्तियां हमारी है, उसकी सारी शांति हमारी है, उसका सारा प्यार हमारा है। तो बाबा कहते हैं अनुभव है ना, मेरा बाबा कहने से कितनी प्राप्तियां आपकी हो गई। जहां प्राप्तियां होती है वहां याद करनी नहीं पड़ती, लेकिन स्वतः ही आती है, क्योंकि मिल रहा है। काहीतरी भेटतंय तर ऑटोमॅटिक आठवण येते त्याची, ज्याच्याकडून आपल्याला भेटतंय। तो ये अनुभव बढ़ाते चलना है। जितना हम दुनिया वालों से डिटैच होते जाएंगे, ये अनुभव बढ़ता जाएगा। जितका आपण या दुनियेमध्ये आणि दुनिया वाल्यामध्ये अटकू तो अनुभव होणार नाही। एक तो बाबा रहेगा या दुनिया वाला रहेगा कोई अंदर। तो जहां प्राप्तियां होती है वहां याद करनी नहीं पड़ती, लेकिन स्वतः ही आती है, सहज ही आती है, ऑटोमेटिक हो जाता है। क्योंकि मेरी हो गई ना, बाप का खजाना मेरा खजाना हो गया। तो मेरापन याद किया नहीं जाता है, याद रहता ही है। मेरा भुलाना मुश्किल होता है, याद करना मुश्किल नहीं होता। मेरा जो होता है उसको भूलना मुश्किल होता है, याद करना मुश्किल है। भूल ही नहीं सकते तो याद क्या करेंगे जो मेरा है। तो जहां मेरापन आता है वहां सहज याद हो जाती है। तो स्मृति ने समर्थ आत्मा बना दिया, स्मृति ने समर्थ आत्मा बना दिया। स्मृति क्या कि मैं किसका हूं, मैं कौन हूं, ये स्मृति ये स्मृति हमें शक्ति दे देती है, शक्ति भर देती है हमारे अंदर कि मैं कौन हूं, मैं आत्मा हूं और परमात्मा की संतान हूं और मेरा बाबा है। जसं बाबा म्हणताय की मेरा भुलाना मुश्किल होता। आता माझं शरीर मी विसरू शकतो का, हे माझं शरीर आहे,
विसरू शकत नाही, हे माझं शरीर आहे क्योंकि मेरा है. दूसरे के शरीर को भूल सकता हूं क्योंकि वो मेरा नहीं है, लेकिन मेरा शरीर मैं भूल नहीं सकता हूं. मैं आत्मा ये जानता हूं कि ये मेरा शरीर है. तो वैसे ही मैं आत्मा हूं, मेरा बाबा है, हे ऑटोमेटिक झालं पाहिजे. तो जैसे ये स्मृति पक्की हो जाती है, बाबा कहते हैं समर्थ आत्मा बन जाओगे, ताकत आ जाएगी, कोई कमजोरी नहीं रहेगी आपके अंदर. एक शब्द मेरा बाबा ने भाग्य विधाता, अकूट खजाने के दाता को मेरा बना लिया. ऐसी कमाल करने वाले बच्चे हो ना, तो ऐसी कमाल करने वाले बच्चे सबको थोड़ी जमता ही है, दुनिया वालों को तो जमता ही नहीं है. लेकिन हम जो जिसने बाबा को बहुत अच्छी रीति से पहचान लिया है, बाबा कहते हैं कि उसने मुझे मेरा कहकर बहुत बड़ा कमाल कर दिया है, क्योंकि वो उसको सारा के सारा बाबा के ऊपर मालकी आ गई है. जैसे बाबा कहते तुम मेरे खजाने के मालिक हो, बाबा के पास खजाना ही है, दूसरा कुछ है ही नहीं, तो बाबा के भी मालिक बन गए हम. तो बाबा कह रहे ये कमाल है कि मतलब जो चाहे जितना चाहे हम बाबा से ले सकते हैं. बिलकुल. तो बाबांकडून असं एकदम फवाऱ्याच्या रूपामध्ये, धबधब्याच्या रूपामध्ये बाबांकडून शांती येते, शक्ती येते, असं कसंही आपण चित्र बघू शकतो. और वो आ रहा है सचमुच. मेरे अंदर शक्ति का संचार हो रहा है, मेरे अंदर शांति भरती जा रही है संपूर्ण रीति से, जो मेरे अशांति को भस्म कर रही है. ये ऐसे अलग अलग टाइप के अनुभव हमें करते जाना है. तो जो बाबा का है वो सारा कुछ मेरा हो जाएगा. परमात्मा पालना के अधिकारी बन गए. जो परमात्मा पालना सारे कल्प में एक बार मिलती है. आत्माएं और देवात्माओं की पालना तो मिलती है, लेकिन परमात्मा पालना सिर्फ एक जन्म के लिए मिलती. एक जन्म के लिए परमात्मा स्वयं माता पिता बनकर हमारी पालना करने के लिए आता है, एक ही बार संपूर्ण कल्प में. 5000 वर्षाचे संपूर्ण सृष्टी नाटक, आणि त्याच्यामध्ये एकदाच बाबा येतो आपला माता पिता बनून पालना करण्यासाठी. आणि त्याच्यामध्ये मग किती जणांना चान्स भेटतो हा, आणि ते चान्स घेणाऱ्यामध्ये आपण आहे, ज्यांना स्वतः परमात्म्याची पालना प्राप्त होती है. इतना बड़ा चांस है कि उसका बच्चा बन जाए, उसके साथ में रहे, उसकी उंगली पकड़ कर रहे. वो हमारा माता पिता बनता है और हमारी पालना करता है. ये दिव्य से भी श्रेष्ठ पालना है. बाबा कहते हैं कि देवी देवताओं के द्वारा आपको पालना मिलेगी सतयुग में, फिर मनुष्यों के द्वारा पालना मिलेगी, लेकिन भगवान के द्वारा पालना का चांस सिर्फ अभी ही है, संगम युग में ही है. इसलिए इस पालना को मिस नहीं करना है, सदा उसकी पालना में ही रहना है, सदा उसकी छत्र छाया में रहना है. स्नेह मेहनत को मिटा देता है. स्नेह सब बातें सहज कर देता है. जितना बाबा के प्रति प्यार बढ़ेगा हमारा, और ऐसा प्यार बढ़ाना है सिर्फ लवली नहीं, हम प्यारे बच्चे नहीं, प्यार में लवलीन रहने वाले, बाबा के प्यार में खोए रहने वाले, ऐसा बच्चा हमें बनना है. तो जो बाबा कहता है वो सहज हम कर सकेंगे और आनंद लेकर करेंगे, उसमें कष्ट, मेहनत, परेशानी अनुभव नहीं होगी. तो प्यार बढ़ाना है बाबा से. स्नेह में समाये रहो तो माया की तो विदाई सदा के लिए हो जाएगी. बाबा के प्यार में अगर समाये रहेंगे तो माया देखेंगे कि ये उधर एंगेज हो गया, अभी चांस नहीं हमको, तो माया ऐसे ही दूर से ही भाग जाएगी. बाप दादा इस वर्ष को न्यारा वर्ष, सर्व का प्यारा वर्ष, मेहनत से मुक्त वर्ष, समस्या से मुक्त वर्ष मनाना चाहते हैं. ये वर्ष अभी हम ऐसा समझे कि ये वर्ष जितना बाकी है उतना समय में हमें ये स्थिति बनानी है. 3.5 महीने हैं अभी, 3.5 महीने में हमें ये स्थिति बनानी है. जो बाबा कहते हैं इस वर्ष को बाबा न्यारा वर्ष, न्यारा वर्ष मतलब बिल्कुल हमें न्यारा और प्यारा हो जाना है. न्यारा वर्ष सबका प्यारा और मेहनत से मुक्त वर्ष, जो बाबा कहते हैं हमारे लिए वो करना सहज हो जाए और खुशी खुशी में करना हम चालू कर दें. मेहनत से मुक्त वर्ष और समस्या से मुक्त वर्ष. समस्या है ही नहीं हमारे लिए.
समस्या तो खेल है सिर्फ, तो उसको खेल समझेंगे हम। इतना हमें शक्तिशाली बन जाना है। और उसका आधार क्या है? बाबा ने हमें उसकी चाबी दे दी है, मेरा बाबा। जितना हम बाबा से कनेक्ट रहेंगे उतना न्यारा बन जाएंगे, प्यारा बन जाएंगे, मेहनत से मुक्त हो जाएंगे और समस्या से मुक्त हो जाएंगे। तो मुक्त वर्ष मनाएंगे, बाबा कह रहे आप ये मुक्त वर्ष मनाएंगे, मेहनत से मुक्त, समस्या से मुक्त वर्ष, क्योंकि मुक्ति धाम में जाना है। क्योंकि मुक्ति धाम में जाना है, पहले हमें तो मुक्त होना पड़ेगा। अनेक दुखी अशांत आत्माओं को मुक्तिदाता बाप के साथी बन मुक्ति दिलाना है। अनेक दुखी अशांत आत्माओं को जो मुक्तिदाता बाप है उसके साथ रहते हुए हमें इनको मुक्ती दिलानी है, त्यांना मुक्त करायचं आहे, दुःख अशांतीपासून सोडवायचं आहे। तो मास्टर मुक्तिदाता, बाबा मुक्तिदाता और हम मास्टर मुक्तिदाता, उसके बच्चे। तो मास्टर मुक्तिदाता जब स्वयं मुक्त बनेंगे तब तो मुक्ति वर्ष मनाएंगे ना। हम ही मुक्त नहीं बनेंगे तो कैसे उनको मुक्त करने के लिए हम सेवा करेंगे? तो क्योंकि आप ब्राह्मण आत्माएं स्वयं मुक्त बन अनेकों को मुक्ति दिलाने के निमित्त हो या नहीं हो, ये प्रश्न ही नहीं है। कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे प्रश्न ही नहीं है। बाबा कह रहे हैं अगर आप ब्राह्मण बन गए हो, अगर आपने मुझे मेरा बाबा कह दिया है, मान लिया है, जान लिया है, तो आपका ये पार्ट है कि स्वयं मुक्त बन अनेकों को मुक्ति दिलाने के निमित्त बनना है। एक भाषा जो मुक्ति दिलाने के बजाय बंधन में बांधती है, समस्या के अधीन बनाती है, ये और पिछली मुरली की बात बाबा ने कंटिन्यू की है आगे कि क्या भाषा है जो हमें, मतलब मुक्त होना है हमें, लेकिन बंधन में बांधने वाली भाषा। हमें मुक्त होना है, शक्तिशाली स्थिति में रहते हुए मुक्त होना है, लेकिन बंधन में बांधने वाली ब्राह्मणों की भाषा। बाबा कह रहे हैं कि एक भाषा जो मुक्ति दिलाने के बजाय बंधन में बांधती है, समस्या के अधीन बनाती है, वह है ऐसा नहीं वैसा, वैसा नहीं ऐसा। ये शब्द रह गए थे पिछली मुरली में, तो बाबा ने वो ये मुरली में बताया कि क्या क्या शब्द रहते हैं। ऐसा नहीं वैसा, वैसा नहीं ऐसा। जब समस्या आती है तो यही कहते हैं बाबा ऐसा नहीं था वैसा था ना, ऐसा नहीं होता ऐसा होता ना। यह है बहानेबाजी करने का खेल। तो बाबा ये चाहते हैं कि मेरे बच्चों का बहुत बड़ा पार्ट है, ये ऐसा वैसा, ये सारी ये बहुत चिल्लर बातें कि ऐसा था वो वैसा था, ये ऐसा नहीं था वैसा होना था, ऐसा होना चाहिए था वैसा होना चाहिए था, ये सब बहुत छोटी बातें। हम बहुत बड़े हैं, हमारा पार्ट बहुत बड़ा है। तो बाबा कहते ये बहानेबाजी की भाषा नहीं होनी चाहिए ब्राह्मणों की। कोई कैसा भी है, ऐसा है वैसा है, हमें क्या करना है ये बाबा ने समझा दिया है, तो उस पर चलना है। फिर बाबा कह रहे बाप दादा ने सबका फाइल देखा, तो फाइल में क्या देखा? मेजॉरिटी का फाइल प्रतिज्ञा करने के पेपर से भरा हुआ है। प्रतिज्ञा करने के टाइम बहुत दिल से करते हैं, सोचते भी है, लेकिन अभी तक देखा कि फाइल बड़ा होता जाता है लेकिन फाइनल नहीं हुआ है। तो बाबा के पास हम हर बच्चे की फाइल है, तो उस फाइल में बाबा कह रहे प्रतिज्ञा के कागज बढ़ते ही जा रहे हैं कि ऐसा करेंगे, अब इसके बाद में ये करेंगे, बिल्कुल बहुत दृढ़ निश्चय करते हैं, पक्का निश्चय करते हैं, लेकिन क्या होता है अमल में नहीं आते। वो फाइल में पेपर बढ़ते जा रहे हैं प्रतिज्ञा के, लेकिन वो फाइनल नहीं हो रहा है, म्हणजे प्रॅक्टिकल मध्ये येत नाही है। जो समझते हैं झुकना पड़े, बदलना पड़े, सहन करना भी पड़े, सुनना भी पड़े, लेकिन बदलना ही है, वह हाथ उठाओ। तो बाबा कह रहे चाहे कुछ भी हो जाए, आपको झुकना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा, सहन करना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, लेकिन बदलना ही, जैसा बाबा कहता है वैसा करना ही है। बाबा कहते हैं जिसका पक्का है वो हाथ उठाओ। तो हमें दिल में ये पक्का कर लेना है कि
चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे झुकना पड़े, चाहे बदलना पड़े, चाहे सहन करना पड़े, दुनिया वालों को सुनना पड़े किसी से कुछ, लेकिन मुझे बदलना है। बदलना कैसा? ऐसा बदलना है, लक्ष्मी नारायण जैसा बन जाना है। वो दिव्य स्वरूप हमें यहाँ ही धारण करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो बाबा कह रहे हैं ये पक्का करो। देखो, जैसे एक तरफ साइंस, दूसरे तरफ भ्रष्टाचारी, तीसरे तरफ पापाचारी, सब अपने अपने कार्य में और वृद्धि करते जा रहे हैं, बहुत नए नए प्लान बनाते जाते हैं। तो आप तो वर्ल्ड क्रिएटर के बच्चे हो, तो आप इस वर्ष ऐसी नवीनता के साधन अपनाओ जो प्रतिज्ञा दृढ़ हो जाए, क्योंकि सभी प्रत्यक्षता चाहते हैं। तो बाबा ने पिछली बार कहा था कि प्रत्यक्षता तो है, भगवान की प्रत्यक्षता तो होनी है, लेकिन पहले आपने आपको प्रत्यक्ष करो, अपनी प्रत्यक्षता पहले करनी। आप उन लोगों के सामने ये उनको समझ में आना चाहिए ये इष्ट देव है, यही तो देवी देवता है जिनको हम पूछते थे मंदिरों में, इतने इनके अंदर गुण है। देवी देवता होंगे तो कैसे होंगे? इनके जैसे ही तो होंगे। ये प्रत्यक्षता हमारी। तो बाबा कह रहे उसके लिए जो दृढ़ प्रतिज्ञा करनी है। जसं बाबा म्हणताय एकीकडे सायन्स, विज्ञानाची प्रगती चाललेली, इतके मोठे मोठे प्लॅन बनवताय, ये बनाएंगे, ऐसा बनाएंगे, वैसा बनाएंगे, और वो जो विज्ञान है, जो प्रगती त्याच्यामध्ये होत चाललेली आहे, ती आपल्याला सत्ययुगामध्ये कामात येणार आहे समजा, पण त्यांची प्रगती तर चाललेली आहे, दिवसेंदिवस वेगवेगळ्या प्रकारचे शोध लावत चाललेले आहे, वो उनके प्लान बना रहे हैं। दुसरीकडे भ्रष्टाचारी जे आहे त्यांचे वेगळे प्लॅन आहे, काय काय योजना बनवायच्या, कशामधून पैसा खाता येईल, उनके अलग अलग प्लान चलते हैं। पापाचारी जो है उनके अलग प्लान है, जो गुन्हेगार है त्यांचे वेगळे प्लॅन, ते यूट्यूबवर सर्च करतात कशा प्रकारे करायचं आहे, तो गुन्हा कोणत्या प्रकारे कसा करायचा है, तो प्लान बनाते हैं। पहले इधर प्लान बनता है, फिर प्रत्यक्ष होता है वो। तो बाबा कह रहे हैं ये सारे प्लान बनाते जा रहे हैं। आपका प्लान क्या है? आपको तो नए विश्व का निर्माण करना है। बहुत बड़ा प्लान बाबा ने दिया है, बहुत बड़ी योजना बाबा लेकर आया है, और वो चाहता है हम उसमें निमित्त बने, उस योजना को पूरा करने में हम निमित्त बने। तो बाबा कह रहे हैं कि इस वर्ष कुछ नवीनता करो, कुछ न कुछ अलग प्लान बनाओ, अपने आप को समझाओ कि मुझे इस राह पर कितना आगे बढ़ना है, कितना ऊंचा उठना है, यही चांस है, फिर नहीं आने वाला। तो सेवा में क्या एडिशन करो? बाबा कह रहे यह एडिशन करो कि जो भी सेवा करो, मानो मुख की सेवा करते हो, तो सिर्फ मुख की सेवा नहीं, मनसा, वाचा और स्नेह सहयोग रूपी कर्म एक ही समय में 3 सेवाएं इकट्ठी हो। तर बाबा सांगताय कि 3 संयुक्त सेवा, मनसा, वाचा, कर्मना। मुख की सेवा कर रहे हैं हम, मुख से ज्ञान समझा रहे हैं किसी को, लेकिन उसी समय वातावरण बनाना, उसी समय बाबा से शांति लेकर, शक्ति लेकर वो वाइब्रेशन वातावरण में फैलाना, उस आत्मा को सकाश देना, क्योंकि आत्मा ये है हमारे पास, उस आत्मा को सकाश देना। और फिर स्नेह का माध्यम, जो भी कर रहे हैं, जो भी समझा रहे हैं, स्नेह के आधार से। और जो भी हम कर्म करते हैं, ऐसे जनरल भी हमें आदत होनी चाहिए, बहुत स्नेह पूर्वक कर्म करना है। तो फिर हम जब भी बात करेंगे, तो वो जो हमारा कुछ न कुछ कर्म तो होगा बात करते समय, उसमें भी स्नेह उनको दिखाई देगा। तर बाबा म्हणता है यह 3 सेवा तुम्हाला एकत्रित करायची है, अलग अलग नहीं हो। एक सेवा में देखा जाता है कि जो बाप दादा रिजल्ट देखना चाहते हैं वह नहीं होती, जो आप भी चाहते हो कि प्रत्यक्षता हो जाए। अभी तक पहले से यह रिजल्ट बहुत अच्छी है, सब अच्छा अच्छा बहुत अच्छा कह के जाते हैं। कोई भी किसी को भी हम ज्ञान सुनाते हैं तो वो अच्छा अच्छा कह के जाते हैं कि ठीक है, वो मानते तो है कि कोई तो शक्ति है, कुछ तो है, ये तो मान के जाते हैं वो। लेकिन अभी उनका भाग्य भी रहता है, लेकिन हमारी सेवा भी बाबा कहते हैं शक्तिशाली होनी चाहिए। तो वो सब अच्छा अच्छा बहुत अच्छा कह के जाते हैं, लेकिन अच्छा बनना अर्थात प्रत्यक्षता होना, तो वो खुद सोचे कि मुझे भी ऐसा बनना है, तो ये प्रत्यक्षता होगी। मतलब हम तो प्रत्यक्ष हो जाए उनके सामने कम से कम। तो एडिशन करो कि एक ही समय पर मनसा, वाचा, कर्मना में स्नेही सहयोगी बनना। हर एक साथी, चाहे ब्राह्मण साथी है, चाहे बाहर वाले सेवा के निमित्त जो बनते हैं वह साथी हो,
लेकिन सहयोग और स्नेह देना यह है कर्मणा सेवा में नंबर लेना। तो साथ ही ब्राह्मण के साथ किसी हम बाबा के बच्चे के साथ सेवा कर रहे हैं, चाहे बाहर वाले के साथ सेवा कर रहे हैं, लेकिन उसमें क्या ऐड करना है? सहयोग और स्नेह देना। जिसको भी कुछ समझा रहे हैं उसको सहयोग देना कि ऐसा करो, ये करने से ये होगा, बहुत अच्छी रीति से उसका मतलब बहुत उसका हमें बहुत ख्याल है, ये उसको समझ में आना चाहिए, इस तरीके से उससे बात करनी है, क्योंकि हमें उसका कल्याण करना है। तो उसको जितना मिठास में हम ले सकते हैं उतना मिठास में लेना है, तो उसको समझ में आएगा कि ये तो मेरे कल्याण के लिए कह रहे हैं। आपण करतोय कल्याणासाठी त्यांच्या, पण त्यांना हे समजलं पण पाहिजे की त्यांच्या कल्याणासाठी है। तो उसमें हमारे बोलने में जितना प्यार होगा, जितनी मिठास होगी, तो उन्हें समझ में आएगा कि ये हमारे कल्याण के लिए बोल रहा है। ये कह रहे हैं, इनका काम ही है, ये ओम शांति में जाते इसलिए कहेंगे, ये इनका ही बोलेंगे, ये नहीं। उसके अंदर इतना प्यार होना चाहिए कि उनको समझ में आए कि ये हमारे कल्याण की बात कह रहे हैं, इसमें इनका थोड़ी कोई स्वार्थ है, ये हमारे कल्याण के लिए कह रहे हैं, ये समझ में आना चाहिए। इसलिए बाबा कह रहे हैं जब भी सेवा करो, जब बीके के साथ हो, नॉन बीके के साथ हो, कहीं पर भी हो, तो स्नेह और सहयोग दिखाई देना चाहिए। तो यह भाषा नहीं कहना, भाषा पर बाबा बार बार आते हैं, तो हमें ये लिस्ट बनानी पड़ेगी कि क्या नहीं कहना है। बाबा कहते हैं कि तुम्हारे डिक्शनरी में क्या क्या नहीं होना चाहिए। ये भाषा में क्या, यह ऐसा किया ना तभी ऐसा करना पड़ा, यानी असं केलं ना म्हणून मला असं करावं लागलं। स्नेह के बजाय थोड़ा थोड़ा कहना पड़ा, मतलब बाबा कहते हैं स्नेह ही दिखाई देना चाहिए, लेकिन क्या हो गया, मिक्स। तो क्या कहते हैं, स्नेह के बजाय मतलब मुझे पूरा स्नेह तो देना था, लेकिन ये ऐसा कहना पड़ा उसको, उसने ऐसा कह दिया, उसने ऐसा कर दिया, तो मुझे तो पूरा स्नेह देना था, लेकिन ये ऐसा कहना पड़ा उसको। तो बाबा कह रहे हैं ऐसा ये बहाने नहीं, स्नेह के बजाय थोड़ा थोड़ा कहना पड़ा। बाबा शब्द नहीं बोलता, यह करना ही पड़ता है, कहना ही पड़ता है, देखना ही पड़ता है, यह नहीं। मतलब जो दुनिया वाले के हिसाब से, मतलब ये तो करना ही पड़ता है, ये तो कहना ही पड़ता है, ये तो देखना ही पड़ता है, कलयुगी टाइप, ये नहीं। इतने वर्ष में देख लिया, बाबा म्हणता है कि ये देख लिया, जो देखना था देख लिया, कलयुग वालों को देख लिया, कलयुग की टाइप से रह के देख लिया, इतने वर्ष से तो कर लिया ना। वो बाप दादा ने छुट्टी दे दी, बाबा म्हणताय ठीक आहे, मी सुट्टी दिली होती असं समजा की तुम्हाला त्या चक्कर मध्ये थोडेसे तुम्ही आले कलियुगाच्या प्रभावामध्ये, ऐसा नहीं वैसा करते रहे, लेकिन अभी कब तक। बाबा म्हणताय मी कुठपर्यंत रिलॅक्स ठेवू तुम्हाला, कब तक, ये ऐसा भी कब तक, बाबा ढील भी कब तक देगा। बाप दादा से सभी रो रिहान में मेजॉरिटी कहते हैं बाबा आखिर भी पर्दा कब खोलेंगे, कब तक चलेगा। बच्चे बाबा को प्रश्न पूछते हैं कि बाबा ये पर्दा कब खोलेंगे आप, ये कब तक चलेगा, ये जो कलयुग के सीन्स है कब तक चलेंगे। तो बाबा फिर उल्टा प्रश्न हमसे ही करते हैं। बाबा कह रहे हैं तो बाप दादा आपको कहते हैं कि यह पुरानी भाषा, पुरानी चाल, अलबेलेपन की, कडवेपन की कब तक। मग मी सांगतो तुम्हाला, बाबा म्हणताय कि तुम्ही ही जी पुरानी भाषा, पुरानी मतलब जो भी कुछ रहा हुआ है, थोड़ा भी कुछ, हमारे अंदर तो बहुत सारा परिवर्तन है, बहुत सारा परिवर्तन है। जितना पहले हमारा जो कलयुगी प्रभाव था वो तो कुछ भी नहीं रहा है, लेकिन सूक्ष्म में कुछ रहता है। बाबा कहता है कि मैं तुम्हें राजा बनाने आया हूं, तो थोड़ा भी नहीं रहना चाहिए। तो ये पुरानी चाल में थोड़ा भी, पुरानी चाल, पुरानी भाषा, जैसे ऐसा करना पडता है, ये असं तर करावं लागेल, असं थोडीच चालतं, आपण तर संसारात राहतोय, बाबांना काय माहित संसारामध्ये काय असतं, ये भाषा अलबेलेपन की, कड़वेपन की, कि थोड़ा भी कड़वापन हमारे अंदर नहीं होना चाहिए, चाहे कोई कैसा भी हो, चाहे रावण का बाप हो, कड़वापन नहीं होना चाहिए, अलबेलेपन की भाषा। ये बाबा कह रहे कब तक। आप मुझे प्रश्न पूछते हो कि ये कब तक चलेगा कलयुग, तो बच्चों में परिवर्तन नहीं आएगा तो कलयुग कैसे बदलेगा। तो बाप दादा का भी क्वेश्चन है कब तक। आप उत्तर दो तो बाप दादा भी उत्तर देगा कब तक विनाश होगा, क्योंकि बाप दादा विनाश का पर्दा तो अभी भी इसी सेकंड में खोल सकता है।
ताकद दाखवून दिली बाबांनी. 1 सेकंड में, अब भी इसी 1 सेकंड में खोल सकता है. बाबा को संकल्प आया, इतनी ताकत है बाबा में. मतलब जिसके पास इतनी सारी ताकत है, कितनी समेट कर रखी है उसने. बार बार बताता है, वो जताता है कि मेरे अंदर इतनी ताकत है, 1 सेकंड में दुनिया पलट के रख दूंगा. आज बाबा कह रहे 1 सेकंड में ये विनाश का पर्दा खोल दूंगा. जसं सांगितलेलं तांडव नृत्य, शंकरांनी 3रा डोळा उघडला आणि तांडव नृत्य झालं. तांडव नृत्य केलं त्याने आणि प्रलय झाला. तो बाबा कहते वो तो कर सकता हूं मैं, लेकिन करता नहीं है वो. क्यों नहीं करता है? बाप दादा विनाश का पर्दा तो अभी भी इसी सेकंड में खोल सकता है, लेकिन पहले राज्य करने वाले तो तैयार हो. विनाश करून काय करायचंय? विनाश करायचं कशासाठी? सत्युग आणण्यासाठी. पण सत्युगामध्ये राजेच तयार नहीं झाले तो इसीलिए इतनी सुपीरियर प्रेरणाएं बाबा देता है रोज हमें कि आप तैयार हो जाओ. बाबा को 9 लाख आत्माएं चाहिए जो पहली राजधानी में रहेगी, और उसमें भी राजाएं ऐसे चाहिए जिनमें कोई इतना सा भी कमी ना हो. ऐसे राजाएं बाबा को चाहिए. तो बाबा ये इशारा दे रहे हैं कि अभी राजाएं पूरी तरह से तैयार नहीं हुए, मतलब हमें चांस है, हम भी राजा बन सकते हैं अभी भी. तो राज्य करने वाले तो तैयार हो, तो अब से तैयारी करेंगे, तब समाप्ति समीप लाएंगे. मतलब आप तैयारी करो, समाप्ति हो जाएगी, अपने समय पर होनी है, लेकिन आप उसमें चांस ले लो. किसी भी कमजोरी के बात में कारण नहीं बताओ, निवारण करो. ये नहीं होता है, मेरे से नहीं होता है, असं नहीं होत, माझी परिस्थिती अशी. ये बाबा कह रहे हैं कारण नहीं बताओ, निवारण करो. म्हणजे फोकस प्रॉब्लेमवर नहीं, सोल्यूशनवर. तो यह कारण था ना. बाप दादा सारे दिन में बच्चों का खेल तो देखते हैं ना, बच्चों से प्यार है ना, तो बार बार खेल देखते रहते हैं. ऐसा नहीं कि तो तिकडे जाऊन बसलेला आहे आणि आपण इथं आहे. बाबा कह रहे बार बार देखता हूं मैं आपको, आप क्या कर रहे हो. बाप दादा की टीवी बहुत बड़ी है, उसकी वो दिव्य दृष्टि वाली टीवी बहुत बड़ी है. एक समय पर वर्ल्ड दिखाई दे सकते, इतकी मोठी स्क्रीन आहे. बाबा म्हणताय माझ्याकडे सगळं जग मी एका वेळेला बघू शकतो. आणि जगामध्ये बघायचं कोणाला आहे? 850 कोटी आत्मे आहे. त्याच्यापैकी बघायचं कोणाला आहे? जेवढे बाबांचे बच्चे आता बनलेले थे. 10-12 लाख लोगों आत्माओं को बाबा को देखना है. तो एक समय पर वर्ल्ड दिखाई दे सकती है, चारों ओर के बच्चे दिखाई दे सकते हैं. चारों ओर के बच्चे जो बाबा के बच्चे हैं, चारों ओर के बच्चे दिखाई दे सकते हैं. चाहे अमेरिका हो, चाहे गुड़गांव हो, सब दिखाई देते. बाबा म्हणते चाहे कहाँ बैठे हो आप, चाहे अमेरिका वाले हैं, चाहे दिल्ली के पास जो गुड़गांव, उसका नाम बाबा ने लिया क्योंकि सामने ज्यादा बैठे होंगे गुड़गांव वाले, तो हमको भी दिखता है, वो परसोड़ा वालों को भी. तो बाप दादा खेल बहुत देखते हैं. तो वो टीवी में क्या देखते हैं? खेल देखते हैं, बच्चों के खेल. कितने कैसे नटखट बच्चे हैं. टालने की भाषा बहुत अच्छी है. टालने की भाषा, बहानेबाजी, कमजोरी की भाषा. बाबा कहते हैं ये नहीं होना चाहिए. ऐसा दुनिया में ये साधु संत लोग थोड़ी सिखाते हैं ये बातें. बाबा चाहता है कि हमारे अंदर थोड़ी सी भी कमी ना हो, थोड़ा भी बहाना नहीं देना. यानी कितनी सोपं है. बाबा म्हणते स्नेह में तो मेहनत ही नहीं लगती, और ही आनंद आता है कि बाबा ने कहा है और मैं कर रहा हूं. और बाबा इतना बड़ा बाबा और मुझे कहता है ये करो, कितनी बड़ी बात है. तो बाप दादा खेल बहुत देखते हैं. टालने की भाषा बहुत अच्छी है. यह कारण था ना, बाबा मेरी गलती नहीं है, इसने ऐसा किया ना. उसने तो किया, लेकिन आपने समाधान किया. तुम्ही काय केलं त्याच्यामध्ये? त्याने चुकी केली, पण तुम्ही पण मग चूक करायची का? आपने समाधान किया, कारण को कारण ही बनने दिया या कारण को निवारण में बदली किया. तो सभी पूछते हैं नहीं कि बाबा आपकी क्या आशा है. तो बाप दादा आशा सुना रहे हैं. बाप दादा की एक ही आशा है, निवारण दिखाई देवे, कारण खत्म हो जाए. ये कारण ही तो प्रॉब्लेम है, हमें आगे बढ़ने से रोकने वाले. आपण जे कारण देतो आणि बहाने देतो, जे करायचं बाबांनी सांगितलेलं आहे ते करण्यामध्ये कारण, की ऐसा नहीं ये जो करना
चाहता हूँ लेकिन ये ऐसा कारण है, अभी ऐसा है, अभी ये चल रहा है, अभी वो चल रहा है। बाबा कह रहे अभी इसको खत्म कर दो, क्योंकि बहुत आगे बढ़ना है, बहुत बड़ा चांस है, 5000 वर्ष के भाग्य बनाने का इतना सुंदर मौका आया है। तो बाबा कह रहे अभी कोई कारण नहीं देना, और बाबा को जरूरत नहीं, ये पक्का समझ लेना है हमें, बाबा को नहीं है जरूरत। बाबा तो किसी के द्वारा करा लेगा और खुद भी कर सकता है, लेकिन वो हमें क्यों कहता है? क्योंकि हमें वो राज दिलाना चाहता है, इतने श्रेष्ठ पद प्राप्त कराना चाहता है और इतना सुंदर भाग्य बना कर देना चाहता है। सतयुग त्रेता के नहीं, द्वापर कलयुग में हमें विकारी आत्माओं के साथ में रहना है, झगड़ालू आत्माओं के साथ में रहना है, तो उसकी भी तैयारी करा देता है अभी। इसलिए अभी फोकस हमारा होना चाहिए कि जो बाबा कहता है वही करना है, और वो करना ही है, उसमें कोई कारण नहीं, कोई समस्या नहीं, कोई बहाना नहीं। ये बाबा दोनों मुरलियों में मिलकर बाबा ने ये पक्का किया है, हमें भी पक्का करना है। अभी कोई कारण नाही, सगळे जे अडथळे त्याला पार करून पुढे चालायचे। आता अडथळा नाहीच आहे, तो आपला पेपर आहे आणि बाबा सोबत आहे। तो बाबा की एक ही आशा है, निवारण दिखाई दे, कारण खत्म हो जाए, समस्या समाप्त हो जाए, समाधान होता रहे। सोचो, जो आप कोटों में कोई में कोई निमित्त बने हो, अभी इन बच्चों के सिवाय और कौन करेगा। कितना नशा चढ़ाने वाली बात है, ये अपने पास लिख कर रखना है। बाबा कह रहे, भगवान कह रहा है और मेरे से कह रहा है। मुझे क्या कहा बाबा ने आज? जो आप कोटों में कोई में कोई निमित्त बने हो, अभी आपके सिवाय और कौन करेगा। आपको ही तो करना है। करोड़ों में कोई आत्माएं, कोई में कोई आत्माएं हैं, हम जो निमित्त बने हैं। बाबा कह रहे आप सब निमित्त हो इस विश्व का परिवर्तन करने के लिए, विश्व का नवनिर्माण करने के लिए, तो आपको ही तो करना है ना। आप नहीं करोगे तो कौन करेगा? दादी गुलजार बहुत नशे से कहती थी, हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा फिर? तो ये हर एक ने इतना पक्का नशा चढ़ा लेना है कि बाबा ने मुझे ये कार्य दिया है। तो बाप दादा की आप बच्चों में उम्मीदें हैं, और उम्मीद भी क्यों करता है? हमारे लिए, उसका कुछ नहीं है। और जो आएंगे ना, वह तो आपकी अवस्था देख करके ठीक हो जाएंगे, उनको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। और जो बाबा म्हणता है, तुम्ही लक्षात घ्या की तुम्ही पहिले आलेले, तुम्ही निमित्त बनलेले, आता तुम्हाला स्वतः हे जे कर्तव्य ते हातामध्ये घ्यायचंय। ते जे मागे येतील, बाबा म्हणतात त्यांना काही एवढी मेहनत नाही, त्यांना काही जास्त काही करावं लागणार नाही, आणि जास्त काही करावं लागणार नाही, जास्त काही त्यांच्याकडून होणार नाही, तर त्यांचं तेवढं भाग्य पण नाही। बाबा कह रहे वो तो आपकी अवस्था देख के ठीक हो जाएंगे, उनको कोई इतना पुरुषार्थ नहीं करना पड़ेगा, तो प्राप्ति भी इतनी नहीं होगी। हमारी अवस्था देख के उनको मिलने वाला है कुछ ना कुछ, प्राप्ति हो जाएगी। हमारे से प्रेरणा लेंगे और वो जल्दी जल्दी जो करना है कर लेंगे, लेकिन हम जितना कर रहे हैं, जितना पुरुषार्थ हम करेंगे, प्राप्ति भी हमें उतनी बड़ी होगी, उनको नहीं होने वाली है। तो बाबा कह रहे वो पीछे आने वाले तो वो प्रजा में आ जाएंगे, साहूकार बन जाएंगे ज्यादा से ज्यादा, लेकिन आपको राज करने का चांस है, इतना ऊंचा भाग्य बनाने का चांस है। तो वो तो आपकी अवस्था देख करके ही ठीक हो जाएंगे, उनको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। आप बन जाओ बस, आप बन जाओ बस, वो पीछे वाले का मत सोचो, आप बन जाओ। क्योंकि आप सभी ने जन्म लेते ही बाप से वायदा किया है, साथ रहेंगे, साथी बनेंगे और साथ चलेंगे, और ब्रह्मा बाप के साथ राज्य में आएंगे। हम साथ रहेंगे, साथी बनेंगे और बाबा के साथ में चलेंगे। बाबा के साथ में जाना है, साथी बन के जाना है, और ब्रह्मा बाप के साथ राज्य में आना है। श्री कृष्ण का जन्म होगा और फिर हमारा जन्म हो जाएगा, ऐसा पुरुषार्थ हमें करना है। यह वायदा किया है ना, जब साथ रहेंगे, साथ चलेंगे, तो साथ में सेवा के साथी भी तो हो ना। तो सेवा का साथी भी तो बनना पड़ेगा बाबा का। बाप दादा के साथ में हमें सेवा कर, मतलब कितनी ऊंची लेवल पर बाबा हमें देख रहा है की म्हणजे असे शब्द ऐकून आपल्याला रोजचं सारखं एक नॉर्मल वाटायला लागतं। ते कितनी बड़ी बात बाबा कह रहा है। जब साथ रहेंगे, साथ चलेंगे, तो साथ में सेवा के साथी भी तो हो ना। भगवान ये कह रहा है कि तुम हमारे सेवा के साथी हो,
सेवा के साथी आहे हम. क्लासमेट असेल 10वीचा त्याला किती नशा असतो, एखादा हॉस्टेलमेट असेल त्याला त्याचा किती नशा असतो. हम बाबा के साथी है, भगवान के साथी है. इतना ऊंचा साथी हमें मिला है और वो कहता है तुम मेरे सेवा के साथी हो, हम साथ में मिलकर सेवा करेंगे. सर्वशक्तिमान ऑफर दे रहा है कि हम सब साथ में मिलकर, दुनिया की सर्वोच्च शक्ति परमात्मा और सभी मनुष्य आत्माओं में सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मा बाबा, दोनों के साथ में मिलकर सेवा. और कैसे सेवा, मतलब वो ऊंचे और हम छोटे लेवल में रह के सेवा कर रहे हैं ऐसा नहीं. सेवा साथी बाबा कह रहा है, सेवा साथी. सेम टू सेम लेवल वरती राहून अपन सेवा करू शकतो. कितनी बड़ी बात है, कितना नशा चढ़ाने वाली बात है. तो अभी क्या करेंगे, हाथ तो बहुत अच्छा उठाया, बाप दादा खुश हो गए. क्या हाथ उठाया कि हम कारण को निवारण में परिवर्तन कर देंगे, कारण खत्म, बहाने खत्म, समस्या खत्म, समाधान की तरफ ध्यान देंगे. तो बाबा कह रहे हाथ तो अच्छा उठाया, बाप दादा खुश हो गए, लेकिन जब भी कोई बात आवे ना तो यह दिन, यह तारीख, यह टाइम याद करना कि हमने क्या हाथ उठाया था. हमने मन का हाथ उठाया, संकल्प किया, हमने अभी अंदर ही अंदर अगर किया है हमने, तो बाबा कह रहे ये दिन, ये तारीख, ये टाइम याद रखना कि 14 सितंबर 2025 8:30 बजे हमने ये संकल्प किया था कि हम सारे कारणों को खत्म कर देंगे, भस्म कर देंगे. कारण हमारे सामने टिक ही नहीं सकता है. ये जो लेकिन शब्द आता है, ऐसा करना था लेकिन, इसको ही खत्म कर देना है. तो बाबा कह रहे हैं याद रखना ये टाइम, ये तारीख, ये दिन कि हमने क्या हाथ उठाया था. मदद मिल जाएगी, मदद मिल जाएगी. जब हमें कोई सामने दिखाई देता है कोई कारण, तो बाबा के सामने हमने हाथ उठाया कि कारण को नहीं देखेंगे, हम बढ़ जाएंगे आगे. तो बाबा कह रहे इतना भी संकल्प किया, मदद मिल जाएगी. आपको बनना तो पड़ेगा, अभी सिर्फ जल्दी बन जाओ. बाबा मतलब बनना तो पड़ेगा आपको, क्योंकि मैंने आपको आगे बुलाया है सबसे. आप पहले आ गए हो, वैसे पहले आ गए हो. जैसे विनाश की ज्वाला अभी उतनी भड़की नहीं है, उसके पहले आ गए हो. तो विनाश तो चालू हो गया है अलग अलग स्थानों पर, लेकिन उतनी ज्वाला नहीं भड़की. उसके पहले बाबा ने हमको बुला लिया है. तो बाबा कह रहे आपको बनना तो पड़ेगा, बनना तो है, पर इच्छा का है बाबा जी अभी सिर्फ जल्दी बन जाओ, जल्दी बन जाओ, स्पीड बढ़ाओ. जो विघ्न आते हैं पुरुषार्थ में, जे कारण है त्याला समाप्त करून टाका. आप सोचते हो ना हम ही कल्प पहले भी थे, अभी भी है, और हर कल्प में हमें ही बनना है. यह तो पक्का है ना. ये पक्का हो जाए तो पुरुषार्थ पक्का हो जाएगा कि हम ही थे, हम ही कल्प पहले भी थे, अभी भी है, और हर कल्प हमें ही बनना है. इतना ऊंचा पार्ट हमारा ही है. इसलिए दूसरे को नहीं देखना है, फोकस फक्त ब्रह्मा बाबावरती आणि शिव बाबावरती आपला पाहिजे. कि हमें उनके ये क्या कर रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए, इन्होंने भी पुरुषार्थ करना चाहिए, ये क्यों नहीं आगे बढ़ रहे, इनको 20 साल हो गए, ये सब बातें छोड़ देना है. बाबा कह रहे आप जल्दी करो, आप जल्दी बन जाओ, आपका ज्यादा भाग्य बन जाएगा, और आपको देख के उनका दूसरों का भी बन जाएगा जो अलबेले हो गए, ढीले हो गए. तो आप सोचते हो ना हम ही कल्प पहले थे, अभी भी है, और हर कल्प हमें ही बनना है. यह तो पक्का है ना. या 2 साल बनेंगे, तीसरे साल खिसक जाएंगे. तो ये बाबा बच्चों के जो खेल देखता है, 2 साल तो पक्के बन के रहेंगे, तीसरे साल में खिसक जाएंगे. ऐसा नहीं, ऐसा हमारा है ही नहीं. पक्का करना है, ऐसे तो नहीं होगा. तो भगवान को भी डर लगता है कि बच्चे खिसक जाएंगे, क्योंकि क्योंकि फिर अलबेलापन बढ़ता जाता है, ढीलापन आता जाता है, कारण बताने लग जाते हैं, तो वो खिसक जाते हैं इस रास्ते से. और बाबा को इस बात का डर लगता है कि बच्चे का भाग्य बनते बनते रह गया, इसलिए डरता है बाबा. तो सदा याद रखो हम ही निमित्त है, हम ही कोटों में कोई में कोई है. कोटों में कोई तो आएंगे, लेकिन आप कोई में कोई हो. मतलब करोडोमधून कोणी तर येणार आहे, पण ते कोणी जे आलेले आहे त्यांच्यामधून पण तुम्ही कोणीतरी एक आहे स्पेशल. ऐसा हमें बनना है.
तो आज स्नेह का दिन है, तो स्नेह में कुछ भी करना मुश्किल नहीं होता, इसलिए बाप दादा आज ही सभी को याद दिला रहे हैं, क्योंकि ब्रह्मा बाबा का स्मृति दिन है, स्नेह का दिन है, तो बाबा आज के दिन में ये बात पक्का कर रहे हैं। और बाबा को पिछले मुरली का भी क्लियर करना था, उसको भी स्पष्ट करना था, और भी तो बाबा ने ये 31 दिसंबर की मुरली का 18 जनवरी को और आगे बढ़ा लिया, चांस ले लिया। ब्रह्मा बाबा से बच्चों का कितना प्यार है, यह देख करके शिव बाबा को बहुत खुशी होती है। जो 18 जनवरी को बाबा देखता है कि बच्चे ब्रह्मा बाबा के प्रति कितना प्यार व्यक्त कर रहे हैं, कितना प्यार है, ब्रह्मा बाबा की स्मृतियां दिल में रहती है, ब्रह्मा बाबा की कहानियां सुनी है, ब्रह्मा बाबा के बारे में जाना है, तो प्यार उमड़ कर आता है 18 जनवरी को। तो बाबा कह रहे ये दिखाई देता है 18 जनवरी के दिन मुझे, तो मुझे खुशी होती है कि आपका ब्रह्मा बाबा के प्रति कितना प्यार है। अभी तो हम ब्रह्मा बाबा से प्यार कर सकते हैं, क्योंकि अभी तो वो देहधारी नहीं है, साकार में नहीं है, लेकिन साकार में बाबा रोकते थे, मुझे नहीं देखना है, इसको नहीं देखना है। लेकिन अभी हम ब्रह्मा बाबा से प्यार कर सकते हैं, क्योंकि वो सेम टू सेम है। शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा आज के दिन आज अभी सेम टू सेम है, दोनों भी सेम स्थिति में है, इसलिए हमारा ब्रह्मा बाबा से प्यार होने में भी कोई बुराई नहीं है, गलत नहीं है कुछ भी। और बाबा को भी अच्छा लगता है, हमारा ब्रह्मा बाबा से प्यार है, सिर्फ वो देह में नहीं फंसना है, अभी वो फरिश्ता रूप में है। तो शिव बाबा को आप बच्चों का ब्रह्मा बाबा से कितना प्यार है, ये देख करके शिव बाबा को बहुत खुशी होती है। चारों ओर देखा, चाहे सप्ताह का स्टूडेंट है, चाहे 70 साल वाला है, 70 साल वाला और 7 दिन वाला भी आज के दिन प्यार में समाया हुआ है। तो शिव बाप भी ब्रह्मा बाप में बच्चों का प्यार देख करके हर्षित होते हैं। आज के दिन का और समाचार सुनाए। आज के दिन एडवांस पार्टी भी बाप दादा के पास इमर्ज होती है। 18 जानेवारीला स्पेशल ॲडव्हान्स पार्टीमध्ये जे गेलेले ते पण बाबांकडे येतात। तो एडवांस पार्टी भी आपको याद कर रही है कि कब बाप के साथ मुक्तिधाम का दरवाजा खोलेंगे। वो भी हमें याद करते हैं एडवांस पार्टी वाले कि ये सब तैयार हो जाए और मुक्तिधाम का गेट खोले बाबा के साथ। तो आज सारी एडवांस पार्टी बाप दादा को यही कह रही थी कि हमको तारीख बताओ। वो भी तारीख मांग रहे थे बाबा से। तो क्या जवाब दे? बाबा बच्चांना विचारता काय उत्तर देऊ मी त्यांना? बताओ क्या जवाब दे? जवाब देने में कौन होशियार है? बाप दादा तो यही उत्तर देते हैं कि जल्द से जल्द हो ही जाएगा। बाबा म्हणता मी त्यांना उत्तर दिलं लवकरच होऊन जाईल। लेकिन इसमें आप बच्चों का बाप को सहयोग चाहिए। त्यांना तो उत्तर दिलं मी की लवकरात लवकर होऊन जाईल, पण तुमचा सहयोग पाहिजे, कारण तुमच्याद्वारे मला करायचं है। सभी साथ चलेंगे ना? साथ चलने वाले हैं या रुक रुक कर चलने वाले हैं? साथ में चलने वाले हैं ना? तो बाबा कह रहे रुक रुक कर चलने वाले नहीं, साथ में चलना है, स्पीड पकड़नी है, अब बीच में अटकना नहीं है। साथ में चलना पसंद है ना, तो समान बनना पड़ेगा, ब्रह्मा बाबा समान और शिव बाप समान। अगर साथ में चलना है तो समान तो बनना ही पड़ेगा ना। कहावत क्या है? हाथ में हाथ हो, साथ में साथ हो। तो हाथ में हाथ अर्थात समान। हर एक छोटे बड़े इसमें अपने को जिम्मेवार समझे, इसमें छोटा नहीं होना है। बाबा म्हणते छोटं समजूच नका स्वतःला, प्रत्येकाची जिम्मेदारी आहे। प्रत्येक आत्मा ज्याला बाबांनी निवडलेलं आहे, प्रत्येकाची जिम्मेदारी, प्रत्येकाने आपला आपला पार्ट बजावायचा। जसं आपल्याला जी सेवा जे करता येईल, ज्ञान योग धारणा सेवा, चारही विषयामध्ये जितकं पुढे जाता येईल तितकं पुढे जायचंय। छोटं नाही समजायचंय, जिम्मेदारी समजायची। आपल्याद्वारे बाबांना या धरतीवरती स्वर्ग आणायचा है आणि मुक्तिधामचे गेट उघडायचे। तो इसमें बाबा कह रहे हर एक अपने को जिम्मेदार समझे, इसमें छोटा नहीं होना है। 7 दिन का बच्चा भी जिम्मेवार है, ज्याचं 7 दिवसाचा कोर्स झालाय, बाबांचा बनलाय आज, बाबा म्हणताय वो भी जिम्मेवार है, क्योंकि साथ चलना है ना। अकेला बाप जाना चाहे तो चला जाए, लेकिन बाप जा नहीं सकता। बाबा म्हणताय मला जावं वाटलं तर मी चालले जाईल, पण मी नाही जाऊ शकत। मी स्वतःला तुमच्या प्रेमाच्या बंधनामध्ये बांधून घेतलेलं आहे, मी नाही जाऊ शकत। मी विचार केला तरी जाऊ नाही शकत, जायला तर जाऊ शकतो पण नहीं जाना। तो साथ चलना है। बाबा कह रहे मुझे तुम्हें साथ लेकर जाना है। वायदा है बाप का भी और आप बच्चों का भी। वायदा तो निभाना है ना, निभाना है ना। तो हमें ये वायदा निभाना है, हमें बाप समान बनना है, बाप के साथ में चलना है, तो बहानेबाजी सब समाप्त करनी है। अच्छा, चारों ओर के
स्नेही बच्चों को, लवली और लवलीन दोनों बच्चों को सदा बाप के श्रीमत प्रमाण हर कदम में पदम जमा करने वाले नॉलेजफुल पावरफुल बच्चों को सदा स्नेही भी और स्वमानधारी भी सम्मानधारी भी ऐसे सदा बाप की श्रीमत को पालन करने वाले विजयी बच्चों को सदा बाप के हर कदम पर कदम उठाने वाले सहज योगी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। वरदान है, लाइन क्लियर के आधार पर नंबर 1 पास होने वाले एवर रेडी भव। सदा एवर रेडी रहना यह ब्राह्मण जीवन की विशेषता है। अपनी बुद्धि की लाइन ऐसी क्लियर हो जो बाप का कोई भी इशारा मिला एवर रेडी। उस समय कुछ भी सोचने की जरूरत न हो। अचानक एक ही क्वेश्चन आएगा, ऑर्डर होगा, यहाँ ही बैठ जाओ, यहाँ पहुंच जाओ, तो कोई भी बात या संबंध याद न आए तब नंबर 1 पास हो सकेंगे। लेकिन यह सब अचानक का पेपर होगा, इसलिए एवर रेडी बनो। तो अचानक का पेपर होगा, अंतिम समय में हमें क्या करना है, कहाँ पर क्या होने वाला है, बाबा टचिंग देगा आणि ती टचिंग कॅच करता आली पाहिजे। की बाबा जसं आता ती भोपाळची वायू दुर्घटना झाली होती आणि त्या सेंटरवरती त्याचे आपले भाई बहिणी होते आणि दीदी होत्या तिथं, तर त्यांना अचानक एक टचिंग आली की ते वायू दुर्घटना झाली, सगळीकडे गॅस पसरला होता पूर्ण भोपाळ शहरामध्ये आणि बाबांनी टचिंग दिली त्यांना की गीला कपडा लेके बैठ जाओ। आणि मग जे सगळे आसपासचे होते सगळ्यांवरती परिणाम झाला त्या गॅसचा खूप, म्हणजे आजपर्यंत त्याची हालत खराब आहे। ज्यांना ते काही तर गेलेच, पण काही ज्यांच्यावरती त्याचा असर पडला होता त्यांचे अजूनपर्यंत बेकार हालत है। लेकिन ये सब बच गए, जो सेंटर पे थे बच गए, क्योंकि बाबा के इशारे को कैच किया। तो ऐसे ही बाबा बता देगा, अभी कहीं भूकंप होने वाला है, बाबा बताएगा यहाँ रहना है या बाहर जाना है। तो वो टचिंग कैच करते आनी चाहिए हमें। इसलिए बाबा कहते हैं कि सदा बाबा का इशारा और एवर रेडी। मग त्यासाठी आपल्याला प्रॅक्टिस करावी लागेल की बाबांसोबत इतकं प्रेमाचं नातं वाढवावं लागेल की जसं बाबा सांगतोय आणि आपल्याकडे पोहोचतंय इतकं क्लियर कनेक्शन पाहिजे। तो वो क्लैरिटी के लिए बाबा ने जैसे कल समझाया कि वो गंज जो जंक चढा है, जो गंज चढलेला आहे त्याला काढून टाकायचं आहे, मैल जो चढलेला आहे विकारांचा आणि व्यर्थाचा त्याला काढून टाकायचं आहे। और जितना हम इस रास्ते पर आगे बढ़ेंगे, पुरुषार्थ की गाड़ी आगे बढ़ेगी, जो रुकावट की बातें उसको हम पीछे छोड़ते जाएंगे, तो ये हमारी एवर रेडी स्थिति रहेगी और हम बहुत आराम से, अगर जाने का भी समय है तो बहुत आराम से बाबा के पास चले जाएंगे। दूसरा कुछ भी याद नहीं आएगा। तो मेन बात है क्लियर कनेक्शन बाबा से रखना है, ये सबसे बड़ा एवर रेडी बनने जैसा है। स्लोगन है, मन को शक्तिशाली बनाने के लिए आत्मा को ईश्वरीय स्मृति और शक्ती का भोजन दो। शरीराला भोजन पाहिजे, शरीरामध्ये शक्ती पाहिजे त्यासाठी, आणि मनाला शक्तिशाली बनवायचंय तर बाबांची आठवण आणि बाबांचं जे महावाक्य आहे त्याचं भोजन आणि बाबांकडून शक्ती प्राप्त करायची त्या महावाक्यांद्वारे आणि योगच्या माध्यमातून। तो अगर ये होगा तो हमने भोजन दे दिया, फिर मन हमारा सशक्त बनता जाएगा, फिर कमजोरी नहीं आएगी। अव्यक्त इशारे, कई बच्चे कहते हैं कि जब योग में बैठते हैं तो आत्म अभिमानी होने के बदले सेवा याद आती है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि लास्ट समय अगर अशरीरी बनने के बजाय सेवा का भी संकल्प चला तो सेकंड के पेपर में फेल हो जाएंगे। उस समय सिवाय बाप के निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी और कुछ याद नहीं, सेवा में फिर भी साकार में आ जाएंगे। इसलिए जिस समय जो चाहे वह स्थिति हो नहीं तो धोखा मिल जाएगा। योग मध्ये बसलेले तो योगच, बाबा म्हणते उस समय सेवा भी याद नहीं आनी चाहिए, ऐसी प्रैक्टिस करनी, क्योंकि लास्ट समय हमें बाबा को याद करते हुए शरीर छोड़ना है। उस समय भी अगर सेवा याद आ गई तो बाबा कह रहे हैं कि वो साकार की याद हो जाएगी
और फिर जो रिझल्ट आनी थी पास विथ ऑनर होने की वो नहीं होगी. म्हणून योग करताना फक्त योग, बिलकुल क्लिअर आपली स्थिती पाहिजे. इकडे तिकडे मन बुद्धी भटकली नाही पाहिजे. अच्छा, ओम शांती.